हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख झीलें। यहाँ से आपको हर एक परीक्षा में एक ना एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। वीडियो अंत तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर ना अच्छी लगे तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम ये समझ लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हम सबसे पहले झील किसे कहते हैं ये समझेंगे, फिर झीलों के प्रकारों को समझेंगे, फिर सभी राज्यों में जो महत्वपूर्ण झीलें हैं उन्हें एक एक करके समझेंगे और प्रीवियस क्वेश्चन भी हल करेंगे और महत्वपूर्ण तत्वों को भी देखेंगे। अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है, झील किसे कहते हैं। तो झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है। झील की दूसरी विशेषता उसका स्थायित्व है। अब हमें समझना है झीलों के प्रकार। तो झील जो होती हैं ये 7 प्रकार की होती हैं, जिसमें से मीठे पानी की झील यानी कि पीने योग्य पानी होता है ये मीठे पानी की झील में, और खारे पानी नाम से ही पता चल रहा है कि यह लवणीय झील है। और तीसरी हिम नदीय झील, हिमालय द्वारा बनी झीलों। और यहाँ पर कृत्रिम झील वो होती हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाई जाती हैं। और ज्वालामुखी झीलें जो ज्वालामुखी से बनती हैं, और गोखुर झीलें और लैगून झीलें, इन्हें हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो हमें समझना है गौमुख झील की आकृति आप इस तरह से देख सकते हैं। यह एक हमारी नदी है। इस नदी में आप यहाँ से देख सकते हैं अपनी नदी जो होती है वह अपना मार्ग खाली स्थानों से होकर लेकर गुजरती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये ऊंचा भाग है इस जगह पर छोड़ रखी है जगह। तो ये वाला जो भाग है यह अपनी धीरे धीरे साल 2 साल 3 साल में धीरे धीरे ये वाला भाग काट देती है। तो यह एक सीधी रेखा में बहने लगती है। तो हमने पहले पढ़ लिया है कि झील में बहाव नहीं होता है, तो ये जब यहाँ से कट जाएगी तो ये वाली नदी सीधा बहने लगेगी और ये वाला बचा हिस्सा एक झील का निर्माण कर लेता है। इसलिए इसे गोखुर झील कहते हैं। अब फिर लैगून की बात करते हैं। लैगून झील हमारी वह झील होती है जो समुद्र के तट पर होती है, यानी कि समुद्र के आसपास जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं उसमें बारिश होने की वजह से वो पानी इन गड्ढों में भर जाता है। तो वो जो झीलें होती हैं वो लैगून झीलें कहलाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझें कि जम्मू कश्मीर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अनंतनाग झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील, विशनसर झील, मानस बल झील और डल झील और बुलर झील। ये वाली डल झील और बुलर झील कई बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं। ये वाली झीलें जो ऊपर दे रखी हैं हमारी 6 झीलें, इन्हें कम पूछा जाता है। कारण क्या है कि इसमें नाग आप देख सकते हैं, बैरी नाग, शेष नाग, नागिन नाग, ये यानी कि सभी सांपों से संबंधित हैं। संबंधित नहीं है कहने का मतलब है इनमें सांप का अस्तित्व आ रहा है। नाग और नागिन और विशनसर यानी कि विष, इनमें जैसे कि नागिनों में विष होता है इसलिए विशनसर झील भी कहते हैं, इसलिए ये कम पूछी जाती हैं।
और डल झील और बुलर झील वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद कर लेना, रट लेना, ये परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। डल झील श्रीनगर का गहना कहलाती है और बुलर झील भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, इसलिए सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की, इसलिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद करिएगा, याद रखिएगा। अगला है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड की झीलें ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं, पूछी जाती है ये रूपकुंड झील अधिक पूछी जाती है। और ये ना पूछने का कारण क्या है, ये सरल हो जाती है ना। नैनीताल जैसे कि है, इसमें ताल लगा है, ताल झील, ताल झील, ताल झील, ताल झील, और इसमें भी ताल झील। ये नैनीताल यानी कि ताल से आने वाली झील 80% उत्तराखंड की हैं, इसलिए इन्हें कम पूछा जाता है। इसमें से सिर्फ हमें 2 झीलें याद करनी हैं जो ताल से हैं, वो आगे हैं, उन्हें हम बता देंगे, सिर्फ वो याद रखना है। इसमें रूपकुंड, कंकाल झील आपको याद रखनी है, और ये सब और सभी आने वाली उत्तराखंड ताल की जो आएंगी वो सारी उत्तराखंड की होंगी, सिर्फ 2 झीलों को छोड़कर। तो कौन सी झीलें हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, हिमाचल प्रदेश की वो ताल से ही है ना, इसमें भी ताल लगा है, इसमें भी ताल लगा है, इसलिए ये सिर्फ आपको याद रखना है कि ये 2 झीलें हिमाचल प्रदेश की सिर्फ ये 2 झीलें हैं जो ताल से संबंधित हैं, यानी कि इनके लास्ट में ताल लगा हुआ है, ये आपको याद रखना है। और 80% जो बची झीलें हैं वो उत्तराखंड की हैं, सिर्फ आप ये याद रखिए। और इन्हें छोड़कर आने वाली सभी ताल से। और अगला है हमारा उत्तर प्रदेश की रामगढ़ झील याद रखिएगा। अब आगे, अब यहाँ पर सिक्किम। अगली है हमारी चुलामू झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए यह वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। और ये कहाँ है, सिक्किम में है। अब आगे है मणिपुर। अगली झील है हमारी मणिपुर की लोकटक झील भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद जरूर रखिएगा, क्योंकि यह पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस झील में केबुल लामजाओ नामक एक तैरता हुआ दुनिया का सबसे बड़ा पार्क है और एकमात्र है, इसलिए यह वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे है हमारी राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झील राजसमंद झील, आप याद करने की, ये राज्य से संबंधित है और राजस्थान की है, इसलिए आप इसे याद रख सकते हैं। और यहाँ पर जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील और सांभर झील, जिसमें से सांभर झील वेरी मोस्ट है। सांभर झील किस लिए मोस्ट है, सांभर झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, अंतः स्थलीय झील है, इसलिए यह वेरी मोस्ट झील है। अब आगे है महाराष्ट्र। आगे है हमारी महाराष्ट्र की लोनार झील। ये क्यों मोस्ट है, लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। इसका निर्माण एक उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने से हुई थी, इसलिए यह मोस्ट है, ज़्यादा मोस्ट नहीं है लेकिन फिर भी पूछ ली जाती है, याद रखिएगा। यह है हमारी केरल।
केरल की पेरियार झील, अष्टमुदी झील, वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे ऊंची झील है, इसलिए केरल की वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सी? वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील को आप इसमें से ज़रूर याद रखना। अब आगे है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कोलेरू झील और बुलिकट झील, ये 2 झीलें हैं। इसमें से बुलिकट झील भारत की दुनिया की सबसे बड़ी लैगून झील है। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में और 16% भाग तमिलनाडु में रहता है। यह झील सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के पास स्थित है। ये भी वेरी मोस्ट है पुलिकट झील। आप इसे बोल सकते हैं लेकिन इसे नहीं। अब अगला है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा की चिल्का झील। चिल्का झील से कई बार क्वेश्चन बने हैं, कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए यह तो वेरी मोस्ट है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील भी है और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील भी है, इसलिए यह वेरी मोस्ट है। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हल करेंगे। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो मीठे जल की बात कर रहा है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा, बुलर झील। बुलर झील किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? मणिपुर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकटक है क्या है? घाटी है, झील है, नदी है या फिर पर्वतमाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, झील। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो फिर लैगून झील कौन सी थी हमारी? चिल्का लैगून झील थी, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे लंबी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी थी? वेम्बनाड नैगूर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, वेम्बनाड नैगूर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का सबसे तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क बेकुला मजाओ किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, मणिपुर या फिर महाराष्ट्र? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर। अगला मिलान करना है, लोकटक किस राज्य में है? तो लोकटक हमारा किस राज्य में है? ऑप्शन पहला हमारा मिलेगा चौथे के साथ पुलिकट किस राज्य में है? तमिलनाडु में। और लोनार झील कहाँ पर थी? महाराष्ट्र में। और बची बुलर झील, ये तो जम्मू कश्मीर में है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लोनार झील,
यानी कि ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में नहीं महाराष्ट्र में है। ये हमारा गलत है, यानी कि यही हमारा आंसर है। अब अगला, नागिन झील किस राज्य में है? ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। नागिन सभी वहीं पर हैं। अब नेक्स्ट के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करा दीजिए, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी।